नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञानोदय पर। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में अब 60% डीए देने की बात हो चुकी है, अर्थात मई महीने में जो आपकी सैलरी आएगी वो 60% डीए पर आएगी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 60% डीए के हिसाब से बिहार में कार्यरत सभी प्रकार के शिक्षकों के, चाहे वो नियोजित हों, विशिष्ट हों, एचएम हो, एसटी हो, बीपीएससी टीआरई 1 से लेके टीआरई 3 तक के 1 to 12 तक के तमाम शिक्षकों की सैलरी को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि मई के महीने में आखिर इन हैंड सैलरी हमारे खाते में कितनी क्रेडिट होगी और उसका बेसिक पेपर क्या असर पड़ेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगेगा, अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। है कि बिहार में 60% डीए की जो बात हुई है उसमें जो एरियर देगा, एरियर जनवरी माह से लेके आज तक मतलब अप्रैल माह तक की सैलरी का एरियर देगा। एरियर कितना मिलेगा इसका कैलकुलेशन हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर चुका है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है कि हमें कितना एरियर प्राप्त होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख लें। इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बीपीएससी टीआरई 1 के शिक्षकों के लिए जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उनकी सैलरी कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखने की बात यह है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के 1 और 2 के शिक्षकों का बेसिक जो है इक्वल हो चुका है। तो ये जो सैलरी है तो टीआरई 1 और टीआरई 2 के लिए सेम रहेगी। चलिए आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले टीआरई 1 के 1 to 5 के शिक्षकों का जो बेसिक पे होगा अभी जो मिल रहा है 26,520। अगर डीए का 60% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो डीए मिलेगा आपका 15,912 रुपए। एचआरए ग्रामीण क्षेत्रों में एचआरए 5% है, सेमी अर्बन क्षेत्रों में 10% है। तो जो अभी ये जो हमने कैलकुलेशन किया है ये ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से किया है। तो 5% एचआरए के हिसाब से 1326 रुपए एचआरए, 1,000 रुपए मेडिकल। इस तरह से आपका जो टोटल ग्रॉस सैलरी बनेगा ये 44,758 रुपए बनेगा। ये टीआरई 1 to 5 के शिक्षकों को होगा। अब ये तो ग्रॉस सैलरी है लेकिन इसमें कुछ डिडक्शन भी होंगे। पहला डिडक्शन एनपीएस का होगा जो कि बेसिक प्लस डीए का 10% होता है। तो 26,520 और 15,912 का 10% 4,243 रुपए होता है एनपीएस का। और जीआईएस ग्रुप इंश्योरेंस का जो कटता है 30 रुपीज, ये 30 रुपए और। तो कुल मिला के 44,758 में से 4,243 और 30 रुपए को माइनस करेंगे तो 4,273 को जब टोटल माइनस करेंगे 44,758 में से तो इन हैंड सैलरी 40,458 रुपए प्राप्त होगी। ये जो 40,458 रुपए होगी यही आपका टीआरई 1 के 1 to 5 के शिक्षकों की इन हैंड सैलरी होगी जो कि मई मंथ में उनके खाते में क्रेडिट होगी। सेम सैलरी टीआरई 2 के भी शिक्षकों के 1 to 5 का होगा। अब हम बात करेंगे टीआरई 1 के 6 to 8 के टीचरों की सैलरी क्या होगी। टीआरई 2 के जो 6 to 8 के जो शिक्षक हैं यहां पर टीआरई 2 लिखा है, इसका मतलब आप कंफ्यूज मत होइएगा। टीआरई 1 में 6 to 8 की वैकेंसी नहीं आई थी इसलिए टीआरई 2 से ही इनका कैलकुलेशन होगा। तो टीआरई 2 6 to 8 का एक्सपेक्टेड सैलरी जो मई मंथ का होगा, सबसे पहले इनका बेसिक पे जो है 29,700 रुपए हो चुका है। 29,700 का 60% डीए 17,820 रुपए होगा। एचआरए ग्रामीण के हिसाब से 1,485, 1,000 रुपए मेडिकल। इस तरह से इनका ग्रॉस सैलरी जो बनेगा 50,005 रुपए बनेगा। इस पर एनपीएस का डिडक्शन जो होगा 4752 रुपए, 30 रुपए जीआईएस का, टोटल डिडक्शन 4782 रुपए। 50,005 रुपए में से 4782 घटाने के बाद आपका इन हैंड सैलरी 45,225 रुपए होगा। तो 6 to 8 के टीचर्स का मई 2026 में एक्सपेक्टेड सैलरी जो उनके खाते में क्रेडिट होगी 60% डीए के हिसाब से वो होगी 45,225 रुपए। ये उनके खाते में क्रेडिट होगी। अब हम आपको बताएंगे 9-10th के टीचर्स का, टीआरई 1 के 9-10th के टीचर्स का क्या सैलरी होने वाली है। टीआरई 1 के जो है 9-10th के टीचर उनका एक्सपेक्टेड सैलरी मई मंथ का क्या होगा। आपको पता है कि टीआरई 1 के 9-10th के टीचर्स का जो बेसिक पे है वर्तमान में 32,890 रुपए है। ये 2 इंक्रीमेंट के बाद हो चुका है। इसके बाद इस पर डीए जो 60% के हिसाब से कैलकुलेट होगा 19,734 रुपए। एचआरए ग्रामीण का 5% के हिसाब से 1,645 रुपए। मेडिकल अलाउंस जो है 1,000 रुपए। इस तरह से ग्रॉस सैलरी जो होगी 55,269 रुपए होगी। अब इस 55,269 में से
कुछ डिडक्शन होंगे, एक एनपीएस का डिडक्शन, एक जीआईएस का डिडक्शन। एनपीएस का डिडक्शन 5262 और 30 रुपए जीआईएस का। इस तरह से टोटल डिडक्शन जो होगा, कटौती होगी 5292 रुपए होगी। इन हैंड सैलरी मई मंथ में टीआरई 1 के 9th के टीचर का 49,977 रुपए होगा। तो आपको पता हो चुका है 9th के टीचर्स का मई मंथ में सैलरी जो होगी 49,977 रुपए होगा। अब हम आपको और ध्यान देने वाली बात है, टीआरई 1 और टीआरई 2 का बेसिक पे सेम है, इसलिए टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों प्रकार के शिक्षकों का जो सैलरी होगा मई मंथ में 49,977 रुपए होगा। अब हम आपको 11-12 के टीचर्स की सैलरी कैलकुलेट करके बताते हैं। टीआरई 1 11-12 के टीचर्स की एक्सपेक्टेड सैलरी मई 2026 की 60% डीए के बाद क्या होगी, ये देख सकते हैं आप। 11-12 का जो बेसिक पे है वर्तमान में 33,950 रुपए है। 33,950 पर 60% डियरेंस अलाउंस के बाद इनका बनेगा 20,370 रुपए डीए। एचआरए 5% ग्रामीण के हिसाब से 1,695 रुपए। मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपए। इस प्रकार से इनका ग्रॉस सैलरी जो बनेगा 57,015 रुपए बनेगा। इसमें एनपीएस और जीआईएस की कटौती होगी, तो एनपीएस कटौती होगी 5432 रुपए, जीआईएस की कटौती होगी 30 रुपए, तो टोटल डिडक्शन 5462 होगा। 57,015 रुपए में 5462 जाने के बाद आपका इन हैंड सैलरी मई मंथ में 51,553 रुपए होगा। तो आपको क्लियर हो चुका है कि 11-12 की जो सैलरी है मई मंथ में वो 51,553 रुपए खाते में क्रेडिट होगा। ये इन हैंड सैलरी होगी। ध्यान देने वाली बात यह है, शहरी क्षेत्रों के जो शिक्षक हैं जहां पर एचआरए 10% है, तो वो इस एचआरए का जो यहां पर 1,695 रुपए एचआरए है, इसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो वो उसका, और उसमें चाहे 1,695 इन हैंड सैलरी में 1,695 रुपए ज्यादा ऐड कर देंगे तो वो शहरी क्षेत्रों का जाएगा। इसी प्रकार से सभी प्रकार के जो भी शिक्षक हैं शहरी क्षेत्र के, तो उनका जो भी एचआरए है 10% होगा तो उसको एचआरए को डबल करके ऐड कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और क्लियर हो चुका होगा कि किस प्रकार से आपकी सैलरी मई मंथ में 60% डीए के बाद होने वाली है। अब बात यह है कि इस बार जो सैलरी की क्रेडिट होने की संभावना है, ग्रीष्मकालीन अवकाश को देखते हुए सैलरी जहां तक है तो अर्ली इसी मंथ के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक के पहले 5 तारीख से पहले क्रेडिट हो जाएगी। चलिए, इस प्रकार से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।